दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ 6 महीने लगभग बाकी रह गए। अब यहाँ चुनावी मैदान सजने शुरू हो गए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है, यानी कि एक्टिव मोड में सभी राजनीतिक पार्टी आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में। हम यहाँ ये जानने के लिए आए कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह की पार्टी की कार्यकर्ताओं की तैयारी चल रही है। तो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यहाँ मौजूद है कई कार्यकर्ता और जो विधानसभा में प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वैभव श्रीवास्तव जी, बाकी कार्यकर्ता, सबसे बात करेंगे और एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में मूड क्या चल रहा है और दिल्ली की जनता का इस बार क्या मूड रहने वाला है। सर, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश वर्मा है सर जी। आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी? मैं आम आदमी पार्टी का आंदोलन से कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर जी। यहाँ स्थानीय परेशानियाँ किस तरह की आ रही है? सर देखिए, स्थानीय परेशानियाँ तो सीवर पानी की जो परेशानियाँ रहती हैं, एनक्रोचमेंट की परेशानियाँ रहती हैं जी। ठीक है, उसको हल करने का पहला जो टारगेट है हमारा जी। जब से यहाँ पर दूसरी पार्टी के विधायक आए जी। तब से स्थिति बद से बदतर कर दी गई है। हर चीज़ का दारोमदार वो आम आदमी पार्टी पर डाल देते हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप विधायक हैं और ये परेशानियां आपको दूर करनी चाहिए, वो कहते हैं ये दिल्ली सरकार का काम है। जी। तो हमें यहाँ की जनता ये पूछती है कि आपको किस लिए चुना गया, आप यहाँ पर विधायक बने या पार्षद बने, आप किस लिए बने विधानसभा में? तो उनका जवाब कुछ नहीं होता है। उन्होंने यहाँ पर जो गंदी राजनीति के तहत सब कुछ बर्बाद किया हुआ है। तो हमारा ध्येय यही है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक आए, वो चुनाव लड़े और जो परेशानियां हैं उसको ईमानदारी से हल किया जाए, जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। क्योंकि चुनावों में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी मौजूद है जो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वैभव जी, कैसी चुनावी तैयारी चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हर समय किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो, चाहे वो चुनाव हो, लोगों के लिए संघर्ष करना हो या आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। 2011 से हमने किस तरह से संघर्ष करके आज हमारी पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। मात्र 13 साल की हमारे कार्यकाल में 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 2 स्टेट्स में हमारे विधायक हैं, 16 के आसपास हमारे सांसद हैं। तो ये एक अपने आप में चमत्कार है। भगवान भी चाहता है कि एक नई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इस देश में जन्म ले, जिसका काम इशू बेस्ड राजनीति करना हो, ना कि धर्म की, जात पात की राजनीति करना हो। आम आदमी पार्टी का यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। लोगों की लक्ष्मीनगर विधानसभा में स्थिति थोड़ी गड़बड़ ये थी कि यहाँ पर विधायक और सांसद दोनों ही भाजपा के हैं और उनकी जो ये मिजरेबल गवर्नेंस मॉडल है वो इससे लक्ष्मीनगर की जनता त्रस्त है, परेशान है। और आपके सामने, आप यहाँ से निकल जाइए, ललिता पार्क की कोई ऐसी गली नहीं है जो टूटी नहीं है, सीवर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ के इश्यूज़ हैं। दिल्ली जैसे देश की राजधानी, जिसको हम बड़ी राजधानी मानते हैं, उस राजधानी की स्थिति ये है कि वहाँ पे ये स्थितियाँ बनी हुई हैं, इस तरह का गवर्नेंस मॉडल है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का ही वापस से पर्चा बुलंद हो लक्ष्मीनगर विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी की ही विधायक यहाँ पर आए और हम वापस से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर स्थापित कर पाएँ। देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली। फिर 2020 में चुनाव हुए तो 62 सीटें मिली, कि कुछ सीटें कम हुई, लेकिन वो भी एक बड़ा नंबर था अगर देखा जाए। लेकिन वो जो 8 सीटें बीजेपी ने जीती उनमें लक्ष्मीनगर भी शामिल है। अब यहाँ सांसद भी। तो इस चुनौती को आप कैसे लेते हैं, किस तरह इसको भेद पाएंगे आप? देखिए, ये चुनौती जनता के लिए है। जनता इसका सामना कर रही है। यहाँ चाहे पार्कों का रखरखाव हो, नालियाँ हो, सड़क हो, सीवर हो, उनसे त्रस्त जनता है। जनता इसको जवाब देने के लिए बैठी है कि अगर कोई बीजेपी का वोट मांगने आएगा तो उनको अपनी नालियाँ पहले दिखाएंगी। नाली देख काम अगर किया होता तो आपको वोट देते। तो अगर ये स्थितियाँ जो है वो, ये दिल्ली लक्ष्मीनगर की जनता अपना मन ठान के बैठी है। मात्र चंद वोटों से आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ रह गया था और आम आदमी पार्टी का विधायक प्रबल मार्जिन से यहाँ जीत के विधायक बनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। पिछली बार अभय वर्मा जी यहाँ से बीजेपी से जीते थे, तो उनके रिपोर्ट कार्ड आपकी नज़रों में कैसा है? देखिए, अभय वर्मा जी मिस्टर इंडिया हैं। वो खाली ना मतलब हैं, दिखते नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि वो अपने गली को छोड़ के कहीं और भी निकलते हैं। उनका सारा जो एमएलए फंड है 4 करोड़ का, वो शायद उनकी गलियों के रखरखाव में आता है, क्योंकि और तो कोई गलियाँ बनी है नहीं। चाहे वो मंडावली से आप शुरू कर लो, मंडावली हो, पांडव नगर हो, शकरपुर हो, स्कूल ब्लॉक हो, ललिता पार्क हो, लक्ष्मी, कहीं भी विधायक निधि का फंड कहीं भी इस्तेमाल हो नहीं रहा है और वो जा कहाँ रहा है ये भी नहीं पता।
आज ही की बड़ी एक खबर है कि आपको बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। 5 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में ज्वाइन हो गए। तो इस तरह की और भी क्या परेशानियां आ सकती है और इन परेशानियों को कैसे टैकल करेंगे आप? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए विचारधारा इंपॉर्टेंट है। जिसको लगता है कि बीजेपी की विचारधारा है वो चला जाए। जिनकी क्या स्थितियां हुई हैं, चाहे वो शाजिया अलमी जी की हों, यहाँ से चाहे वो बिन्नी जी हों, अब नितिन त्यागी जी, जितनी ये परिस्थिति क्या होगी वो सबको दिख जाएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और हमारे गुड गवर्नेंस मॉडल के साथ खड़ा है और हम खड़े रहेंगे वहाँ पे। उससे हमें कोई निश्चिंता है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर वो बाहर होते तो परिस्थिति ज़्यादा बेहतर होती है? उनके अंदर रहने से पार्टी को कोई नुकसान होगा? ये एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं और दिल्ली की जनता अपने सीएम का दिल खोल से स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आप भी फिर अगला इंटरव्यू आप उनका ही ले रहे होंगे। मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने से क्या पार्टी को फ़ायदा होगा? आप देखिए किस तरह का प्यार मिल रहा है, किस तरह का, देखिए बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, किस तरह का प्यार मिल रहा है हमारी जनता को, हमारे डिप्टी सीएम साहब को, हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर को, सबके सामने है। आपका नाम दादा? मेरा सुरेश लांबा है। मैं यहाँ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब से बनी हम तब से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है जिसमें कार्यकर्ताओं को ये कहा जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, किस मजबूती से लड़ना है। लक्ष्मी नगर का कार्यकर्ता अब पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूती से लड़ेगा और अपना उम्मीदवार को जिता के लाएगा पूर्ण बहुमत से। यही हमारा भरोसा है और ये हम करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी को जिताएंगे, विधायक को जिताएंगे। आज हमारे यहाँ समस्याओं का इतनी ज़्यादा है, सीवर है, पानी है, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, सड़कें हैं, बुरी हालत है। जिसे कहते हैं ना नरक देखना है तो वो लक्ष्मी नगर विधानसभा में आए, और उससे भी बुरा हाल देखना है तो मंडावली के क्षेत्र में जाएं। बुरा हालत है। वर्मा जी कुछ नहीं करते, निगम पार्षद कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि अब एमपी भी ये बीजेपी के हो गए, ट्रिपल सरकार हो गई, ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। उसका मुकाबला करना है, हमें अपनी पार्टी को जिताना है। इसी के साथ में अपने सब इस बार कितनी उम्मीद है कि ये आप बीजेपी के इस किले को ध्वस्त कर पाएंगे लक्ष्मी नगर में? बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्वस्त करेंगे। हिम्मत है, जीतेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका समय देने के लिए। तो ये थे लक्ष्मी नगर विधानसभा के कार्यकर्ता और दावेदार जो विधानसभा क्षेत्र के माने जा रहे हैं। अभी संभावित है, हालांकि किसी के नामों का भी ऐलान भी नहीं हुआ, ना ही किसी के नाम की अभी कोई चर्चा ऐसी हुई है। तो ये आपने देखा कि किस तरह चुनावी मैदान दिल्ली में सजना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी चुनावी रंग आने वाले समय में बेहद दिलचस्प होने वाले। चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।